नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जय श्री श्याम। और आज का डेट है 10 अप्रैल 2026। और जैसे हमने कल बोला था कि मार्केट में एक अच्छा टर्निंग पॉइंट होगा और प्राइस यहां से ऊपर गया फिर डाउन हुआ। ठीक है, अब यहां से एक अप जाने का चांसेस बनेगा। ठीक है, तो कल के टाइम पे देखो तो आप यहाँ पे क्लोज हुआ था मार्केट इस लाइन पे ही, और आज थोड़ा गैप अप हुआ। और हो सकता है कि यहाँ पे देखिए गैप अप गैप डाउन का मैं बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूं मैं ट्रेंड की। तो ट्रेंड की यहाँ से मुझे फिर भी, मैं कल ही आपको बताया था कि यहाँ से चांस ऊपर का ही है, डाउन का नहीं है। ठीक है, डाउन कब होगा? जब इस लेवल के नीचे निकलेगा तो ही डाउन होगा। और क्योंकि यहाँ पे तो अगर लाइव मार्केट में अगर प्राइस इधर चालू है तो चांसेस नहीं है कि इधर मार्केट जाए। समझ रहे हैं बात को? चांसेस है इसके हाई टूटने के। तो ये रणनीति हमने शुरू से ही अपना के रखी थी। और यहां से अब एक अच्छा अपसाइड है। अगर इसको एक चांस होगा बेचने का तो हम बेचेंगे लगभग 24,400 के आसपास ही बेचेंगे, 24,400 24,500 के रेंज में ही बेचेंगे। और ऊपर का अगर लेवल देखें, ऊपर का अगर लेवल देखें तो इसका लेवल है लगभग 600 का। तो राउंड फिगर इस लेवल पे काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसके बाद ये फिर गैप अप खुलता है तो चांस, क्योंकि देखिए गैप अप गैप डाउन से ही लेवल टूटेंगे, मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं। ठीक है, और अभी ये 23,944 चल रहा है। उम्मीद है कि आज 24,000 के ऊपर बंद होना चाहिए मार्केट को। और एक अच्छा बाउंस बैक हमें नजर आ रहा है मार्केट में। तो देखते हैं कि क्या आज हाई निकालता है कि नहीं। अगर 24,000 के ऊपर यानी 2450 के ऊपर निकलता है तो एक और नई तेजी आएगी, जो कि 300 400 का लेवल आपको इमिजिएट अचीव होता हुआ दिखेगा। तो चलिए वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब मैं बाइंग भी करूंगा तो लगभग, अगर बाइंग करना है तो पहले इस एरिया को निकाल देंगे। 24,000 के रेंज के ऊपर निकले तो हम इसको बाई करने की एक कॉल लेके बाई करेंगे। अन्यथा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक सेलर आए थे और सेलर के कारण ये डाउन हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ से एक चांसेस है कि अप साइड निकले। ठीक है ना, चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और वेलकम बैक फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अभी जो उसने हाई लगाया है अभी इस लेवल को फिल नहीं किया है। अब देखो तो इसकी क्लोजिंग जो थी, एक मिनट मैं दिखाना चाहूंगा आपको। इसकी जो क्लोजिंग है, जस्ट वेट। इसकी जो क्लोजिंग है वो है लगभग 2412 पे। ठीक है, और मार्केट ने जो हाई मारा है वो मारा है 24,002 का। तो इससे ये पता लगता है कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ बाकी है। और हो सकता है कि गैप अप, ये गैप अप हुआ उसके कारण थोड़ा दिक्कत कर रहा हो। बट ये ज्यादा देर तक नीचे मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। और मार्केट है क्योंकि अपना मार्केट का एक बिहेवियर होता है अप एंड डाउन का। तो ये एक हाई, क्योंकि देखिए इसका हाई टूटा, सबसे पहला इसका लो ना टूट के इसका हाई टूटा। तो ये तो श्योर है कि मार्केट में बायर्स हैं और बायर्स इसको खींच के ले जाएंगे ऊपर। सेकंड चीज ये कि मार्केट में अगर, मैंने ये भी बोला था कि अगर इस रेट के ऊपर निकलता है यानी 24,000 के ऊपर निकलता है तो हम क्या करेंगे, एक बाइंग करेंगे, कॉल को बाई करेंगे। या हमको यहाँ मिल जाए और यहाँ पे कंफर्म कर दे फिर हम उठा सकते हैं। तो मेरे पास दो मौके हैं जहां पे मैं बाई कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ में और चीजें दिखी नहीं है, तो इसके लिए हम थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं ट्रेड को। और ट्रेंड तो इसका पॉजिटिव है, लेकिन बहुत सारे अभी कल का एक कमेंट था तो सर आपने सिर्फ लेके क्यों नहीं सर, यहाँ पे अगर पोजीशन है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये चीजें पता है, ये चीजें आप भी पता कर लोगे कि हाँ यहाँ से बाइंग होगा, क्योंकि सपोर्ट ये मेजर सपोर्ट हो गया। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, स्टॉप लॉस प्लॉट करना होता है। समझिएगा बात को, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लॉट करना होता है जिसके कारण हमें कंफर्मेशन यानी उस ऐसे स्ट्रॉन्ग जोन को देखना होता है। क्योंकि अगर नुकसान हो तो कम से कम हो, समझ रहे बात को। अगर प्रॉफिट बने तो ज्यादा से ज्यादा बने। तो वो एरिया को हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इसकी हाई टूटा
और यहाँ पे श्योरिटी ज्यादा है कि बाइंग हो। समझ रहे? तो वही चीजें हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम अगर इसको बाई करते हैं, तो अब यहां से अगर हम बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ आएगा, कितना ज्यादा होगा। अगर इसका हाई को निकालता है तो जाहिर सी बात है कि हम स्टॉप लॉस फिर यहाँ लगा देंगे। तो ये अच्छा प्राइस का मूवमेंट में दिख जाएगा और हमें स्टॉप लॉस भी बिल्कुल माइनस सा मिल जाएगा। तो हम एरिया को देख के काम करते हैं, ना कि हम वेव तो यहाँ पे बनने के लिए यहाँ से भी डबल हो गया, मतलब अगर आप देखो तो अच्छा जो हमने दिया था 23,700 का, एक बार मैंने कल जिक्र किया था। 23,700 पे अगर हम बात करें, 23,700 कॉल का आज 329 रुपये पहुंच गया। लेकिन कल आप देखोगे तो कल कितना था, 200 रुपये अप्रोक्स। अब देखो तो 375 का राउंड फिगर, 360-70 के आसपास इसने हाई मारा है। समझ रहे बात को? तो ऐसा नहीं है कि हम अगर हम भी यहाँ ले लिए तो सीधे क्या होता, अब देखो। लेकिन ऐसी हम गलती नहीं करेंगे, हमको पता है स्टॉप लॉस की जगह कहाँ पे है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे है, परफेक्टली हम एंट्री मार सकते हैं। ऐसा नहीं कि जहां मन करे वहीं कूद जाए, वो हम गलती कभी नहीं करते हैं। ठीक है? तो हम अपनी गलतियों से खुद भी सीखते हैं, कि ऐसा नहीं है कि हमने गलतियां नहीं की है, बहुत गलतियां की हैं और मुंह के बल बहुत बार गिरा भी हूं। तो यहाँ जीतने का एकमात्र रास्ता है, अपने को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखो स्टॉप लॉस की तरह। स्टॉप लॉस अगर आपका स्ट्रांग है तो लिख लो, आपको फिर कोई हरा नहीं सकता। और एक 10 में से आपका 3 स्टॉप लॉस होगा, एक बात को याद रखिएगा। 3 स्टॉप लॉस होगा या 5 स्टॉप लॉस हो, लेकिन जो 5 ट्रेड होंगे ना, आपके एक्यूरेट होंगे। यानी जितने आप, एक बात बताइए कि आपका अगर नुकसान होता है, अगर कोई ट्रेड आप ले रहे हो तो उसका मान लीजिए मोस्टली 30-50 का ले लीजिए, तो 50-25, अगर 50 रुपए के हिसाब से एक एक लॉट के हिसाब से बात की जाए, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल सी चीज है। मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 65 है और मल्टीप्लाई बाई 50, 3200 का नुकसान हुआ। राइट? तो अब एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप यहाँ पे 3200 का नुकसान कर रहे हो एक ट्रेड में 50 रुपए के हिसाब से, तो आप कल्पना कीजिए कि आपके 5 ट्रेड में कितने होंगे। ठीक है? एक ट्रेड कर दिया तो मल्टीप्लाई बाई फिर कर दीजिए 4, 13,000 का नुकसान हुआ। क्लियर? और 50 का, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए का रखते हैं, अगर 50 का स्टॉप लॉस है तो वो आप 100 रुपए का रख लो, चलो ना। तो आप एक बात बताओ, जो 65 गुणे 100 हम एक ट्रेड का ले रहे हैं, कितना बना? 6500। इसको मल्टीप्लाई बाई करो 4 से, कितना बना? 26,000। तो आप ये सोचो कि 5 ट्रेड में आपके 13,000 का नुकसान हुआ, और 5 ट्रेड और कर देते हो, जो सक्सेस रेशियो है तो उसका 26,000 बनता है। समझ रहे हो? तो ये कैलकुलेशन से हम काम करते हैं, हम अपने रेंज को फाइंड करके काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड? तो चलिए, अभी चल रहा है 23,985। अभी इसका हाई निकले तो फिर हम यहाँ पे, सॉरी, इसका हाई निकले तो फिर हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? चलिए, वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई टूट चुका है, और इसका हाई जैसे क्लोज हुआ हमने एंट्री मारा है। तो मेरी एंट्री लगभग यहीं पे है, इस पॉइंट पे। ठीक है? इसके हाई के ऊपर। और स्टॉप लॉस जो हमने दिया है, ठीक है, वो कुछ इस पॉइंट पे है। तो आप अगर ले लो तो यहाँ से लगभग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और मेरा टारगेट होगा यहाँ से लगभग, आज हमको लगता है कि ये 200 तक ये जाना चाहिए। 200-250 का ये टारगेट है, इसको अचीव करना चाहिए। और यहाँ पे मेरा 160 पे एंट्री है, 160 पे, ये इसका 160 रहा। और क्योंकि इसका हाई टूटने के बाद प्राइस में कितना मूवमेंट होना चाहिए, लगभग हमको लगता है कि 227 पहला है, लगभग 250 तक का ये टारगेट हम लेके चल रहे हैं कि मिल जाना चाहिए। ठीक है? 250। तो देखा जाए तो 1:1 का हिसाब से 260 होता है। तो वेट करते हैं, और 260, 265 हमको 300 तक का भी टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है? चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।